मेरे तो जहन में ये है कि आज इतना मोटा मोटा इतना अजीब सा लिख रहे हो, क्या हो गया राइटिंग को आपकी? अच्छा, फिर मैंने इनसे पूछा है इसके बाबा से कि आपने अंदर कर दिया ज़ावियार को। मेरे जहन में यही था कि ज़ावियार तो है अपनी दादों के पास नीचे, तो मैं उसको आवाज़ दिए जा रही हूँ। जब मैंने इनको दूध और रस दिया ना, मैंने कहा ज़ावियार ऊपर आ जाओ, ये मैंने कहा। फिर मैंने दूसरी दफ़ा फिर आवाज़ दी ज़ावियार। फिर मैंने इसके बाबा से कहा यार ये तो नीचे ही बैठ गया, आ नहीं रहा ऊपर। तो इसके पापा फिर अपने बात करने लग गए कि ना मुझे क्या दे रही हो। उनकी आदत है रात को या तो गर्म दूध पीते हैं या चाय या कॉफ़ी, तो कहते मुझे क्या दे रही हो। तो फिर मैंने ये बातें अभी हो ही रही थी कि नीचे से शोर उठा और अम्मी बोलने लग गई, अम्मी पूछने लग गई कि ज़ावियार कहाँ है, ज़ावियार कहाँ है। हम एकदम से चौंक गए कि क्या हुआ है। मैंने इनकी तरफ देखा, इन्होंने मुझे देखा। मैंने कहा ज़ावियार कहाँ है, आपने तो कहा था कि नीचे है, कर दिया था मैंने अंदर। तो ये भी उठे हैं, ये लेटे हुए थे यहाँ पे जहाँ पे माल बैठा हुआ है। हम दोनों जल्दी से उठे हैं नीचे। मैंने दुपट्टा भी नहीं हो रहा हुआ था, मैं नीचे नहीं गई। तो मैं सीढ़ियों में सुन रही, गली मोहल्ले से भी आवाज़ें आ रही कि ये बच्चा किसका है, बच्चा किसका है। वो कह रहे, अम्मी कह रही है ओए तुम अपने बच्चे को छोड़ आए हो, तुम अपने बच्चे को, तुम्हें ख्याल नहीं है, बच्चा कितनी देर से 10-15 मिनट से गली में फिर रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कोई उठा के नहीं लेके गया। वो तो भले लोग थे, नेक लोग थे। वो देखे अपना हॉर्स लेके जा रहा है। ये अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़ा वापस कर दिया हमारा, वरना हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था। अम्मी ने कहा कि ये घर अभी मातम का घर बन जाना था। अल्लाह का शुक्र अदा करो। और तुम लोग कैसे माँ बाप हो, तुम लोगों को ज़रा ख्याल नहीं है। मैं सुहेल ने बताया कि जब गली में शोर हुआ ना, ये इनके जब जो सबसे छोटे चाचा हैं, उन्होंने कहा कि जब गली में शोर हुआ है ना, तो मैंने कहा कि यार मैं भी देखता हूँ कि कौन सा बच्चा है जो सारे पूछ रहे हैं किसका बच्चा है, किसका बच्चा है। शायद मैं जानता हूँ कि कौन सा बच्चा है, मैं पकड़ लेता हूँ। तो जब इसके चचा ने पकड़ा था उसको और वो लेके आए घर में कि ये तो हमारा है, तो महन अच्छा, तो इनके चचा को लगा कि सामने ना एक थोड़ा सा ना सीधा सा बच्चा है। अब नॉर्मल भी नहीं कह सकते, बस थोड़ा सा जहन का मसला है उसका, लेकिन वो राहिम की एज का है, ये लगता है राहिम से थोड़ा सा बड़ा है। तो उसको लगा था कि शायद वही होगा, क्योंकि वो नंगे पाँव भी निकल आता है घर से बाहर, तो उसको लगा कि वो होगा। तो खैर उसको देखने के लिए चला गया, तो लेकिन बच्चा हमारा था। और अम्मी ने बहुत गुस्सा किया कि आप लोग कैसे, कितने लापरवाह हो। मैंने कहा मैंने तो इसके बाबा पे यकीन किया था, अब जब इन्होंने मुझे कह दिया है कि मैंने अंदर कर दिया, तो मैं कैसे ना इन पे यकीन करूं। लेकिन फिर भी मेरा दिल पता नहीं क्या अजीब सी कैफियत हो रही थी मेरी। मैं उसको आवाज़ें भी दिए जा रही थी, ज़ावियार ऊपर आ जाओ। जब बाकी बच्चे खा रहे हैं तो मुझे हो रहा था कि ये भी खा ले, लेकिन मुझे थी टेंशन कि मैंने बच्चों को पास बैठ के खिलाना होता है इनको। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं रात का इतना सन्नाटा, और रात का टाइम 1 बजे का, 1 बजे के करीब, और फिर भी अल्लाह ताला ने इस बच्चे को बचा लिया। इस बच्चे को कोई अल्लाह ने इतना उसके साथ ही पता नहीं फ़रिश्ता नाज़िल कर दिया था जो उसकी हिफाजत करता रहा कि कोई इसको उठा के नहीं ले गया। क्या इसका बूढ़े लोगों से नहीं वास्ता पड़ा कि बूढ़ा कोई नहीं इंसान मिला। आंटी पता नहीं कौन थी, मुझे नहीं पता चला, उन्होंने ही बताया उसको। ये बच्चा हमें अल्लाह ताला ने दोबारा से अता कर दिया, वरना हम बहुत बड़े नुकसान में पड़ जाना था। और टेंशन, फिर आपको पता है कि घर फिर क्या हाल होता है। हम इतने परेशान हो गए थे एकदम से। मैंने मुआज़ को कहा, मुआज़ जब आप नीचे से आए थे ऊपर, उस वक़्त मुआज़ भी ऊपर आ गया था, ऊपर आके ना सोफ़े पे लेट गया था। मैंने कहा मुआज़ जब नीचे ज़ावियार नहीं था, ऊपर भी ज़ावियार आपको नज़र नहीं आया, तो आपने क्यों नहीं कहा कि ज़ावियार नहीं है मम्मा, कहाँ पे है वो। तो कहता मुझे, वो भी नींद में था असल में, तो क्योंकि सुबह का उठा हुआ बच्चा, उसने स्कूल से थका हुआ। इसके बाबा का ज़हन इस कदर थक चुका था, इतना थक चुका था, क्योंकि अकाउंटेंट हैं ये, और अकाउंट्स का काम करते हैं। सारा दिन वो कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, हिसाब किताब चलता रहता है। तो अब ये आजकल लेट आ रहे हैं, रात को 9 बजे इन्होंने घर पहुंचना होता है। वैसे ना 6 बजे पहुंच जाते थे, अब ये 9 बजे घर में पहुंचते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इनका दिमाग इतना थका हुआ था, इनको नींद आ रही थी। नींद में अक्सर ऐसे होता है कि ये ना उल्टी सीधी मतलब बातें इनके मुंह से निकलती हैं, इनको नहीं समझ आती, इतना दिमाग इनका थक जाता है।
तो इनको नहीं समझ आई। सुबह भी अफ़सोस कर रहे थे कि मैं कैसे इतना गाफिल हो गया, मुझे कैसे नहीं समझ लगी कि मेरा बच्चा मैंने अंदर किया ही नहीं है और मैं कह रहा हूँ कि मैंने कर दिया। मैंने कहा मुझे भी तो इसीलिए तसल्ली थी कि आपने कह दिया कि हाँ मैंने कर दिया, तो मैं कैसे ना आप पे यकीन करती, क्योंकि हमेशा यही होता है कि ज़ावियार नीचे सबसे पहले जाता है, अम्मी से मिलता है, बैठता है वहाँ पे। तो मैं भी इसलिए बेफ़िक्र हो गई कि चलो ठीक है। लेकिन आइंदा मैंने सबक ये सीखा है कि मुझे जब तक अपनी तसल्ली नहीं ना हो जाती, तो मैंने हमेशा बच्चों पे नज़र रखनी है, चारों पे ही नज़र रखनी है कि चारों बच्चे मेरे आसपास हैं, अगर नहीं है तो उसको देखना है जाके। तो आप लोगों से भी यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी, अगर आपके बच्चे हैं, छोटे हैं या बड़े भी हैं, जितने भी हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें। अब मेरे सामने बच्चे खेल रहे हैं, मैं बार बार बालकनी में, आप देख रहे होंगे वीडियो को रोक के जाती हूँ देखने कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उनको बार बार बुलाना होता है क्योंकि बच्चे नज़रों के सामने रहें ना तो सही रहते हैं। आप लोग भी हमेशा बच्चों का ख्याल रखें, ये नहीं कि हम किसी पे छोड़ दिया कि वो देख रहा है, नहीं। आप लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी लेनी है, खुद अपनी नज़र रखनी है बच्चों पे। बच्चों के जो माँ बाप होते हैं ना, सारे फिर बात उन्हीं पे आती है कि उन्होंने नहीं ख्याल रखा, क्योंकि सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी होती है ना, वो माँ बाप की होती है। माँ बाप के बाद जो घर के बाकी होते हैं वो देख सकते हैं। अब मैं इस बच्चे को अंदर ले आई हूँ क्योंकि ये बालकनी में खेल रहा था, ये सुकून से नहीं बैठता, इसको बस यही होता है कि मैं भागता फिरता रहूँ। गेम दो, अब मोबाइल देख लिया इसने और गेम दो। तो मैं आपको यही बता रही थी कि आप लोगों ने बच्चों का ख़ास ख्याल रखना है, अपनी नज़र में रखना है कि कभी भी किसी के साथ कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है। तो आप लोगों ने अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखना है, बच्चों को अपनी नज़रों में रखना है हमेशा, ताकि बच्चे आपकी भी और अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। तो मुझे तो बहुत अभी भी सोच के हैरत होती है कि हम लोग इतने लापरवाह कैसे हो गए, इसके बाबा से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ये गलती कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, शैतान कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी है, तसल्ली खुद करनी है। तो आप लोग भी मुहतात रहें इस चीज़ से कि क्योंकि बुरा वक्त आते हुए बताता नहीं है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुहतात रहना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दिया करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ जो हुई है ट्रेजेडी वो उनको भी पता चल सके और वो भी आइंदा ज़िंदगी में मुहतात रहें, क्योंकि औलाद को खोना एक बहुत ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा रोग है और बहुत से लोगों ने अपनी औलाद को खोया है। मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी कभी बुरा हो। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को और आप सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो बाकी मैं आपसे इसी तरह से व्लॉग शेयर करती रहूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें। हाँ जी, और मैं चाह रही थी कि मैं ज़ावियार से भी पूछूं कि ज़ावियार रात को हुआ क्या था। मैं इससे पूछूं ना, जिन बाबा था बाहर, कहता और ये रोया भी नहीं रात को, ये रोया भी नहीं, ये इसने कोई शोर नहीं किया। बस ना लोगों ने देखा है कि ये बच्चा अकेला फिर रहा है तो उन्होंने फिर शोर किया है, लोगों ने शोर किया है कि इस बच्चे को पकड़ो, ये किसका बच्चा है। तो इस तरह से ये आया घर में, वरना तो इसने कोई शोर नहीं किया था, ना किसी को कुछ कहा ना कुछ। काके रात को कहाँ गए थे आप ज़ावियार? रात को कहाँ गए थे? आपको जिन बाबा ने पकड़ लिया था? बाबा ने आपको अंदर नहीं किया था? बाबा ने बाहर छोड़ दिया था? बाबा ने गेट बंद कर दिया था? गाइस को बताओ। अभी ना ज़ावियार का मूड ख़राब है क्योंकि मुझसे ये गेम मांग रहा है और मैं इसके वो मोबाइल देने के हक़ में नहीं हूँ। मैंने कहा बच्चों को थप्पड़ लगा दो 2-3, लेकिन मोबाइल ना दो। बच्चों को डरा दो, रुला दो, लेकिन मोबाइल ना दो। मोबाइल बहुत ही बुरी चीज़ है। आप लोग भी अपने बच्चों को मोबाइल से बचा के रखा करें। अगर इनको गेम देनी भी होती है ना, 5 या 7 मिनट की किड्स मोड में लगा के दे दिया करें, ताकि बच्चों को शुरू से आदत हो कि हमने ना किड्स मोड में खेलना है और ये टाइम ख़त्म हो गया तो चलो जी बस टाइम इतना ही था।
तो टाइम के लिहाज से दे सकते हैं आप लोग, अगर बहुत ज़्यादा बच्चा तंग करता है तो, ताकि उसको आदत पड़े कि हमने टाइम के लिहाज से खेलना है। ये नहीं कि घंटा घंटा 2-2 घंटे बच्चों ने मोबाइल पकड़े हुए हैं तो हमें पता नहीं है। तो इसके बाबा भी ऐसे करते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि मोबाइल बिल्कुल नहीं इनके हाथ में आना चाहिए। तो मैं अपने बच्चों को ज़्यादा मोबाइल नहीं देती। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो ना, जैसे कि मैं वॉशरूम में गई हूँ, बाकी बच्चे सो रहे हैं, इसके बाबा भी सो रहे हैं, रात का टाइम है, तो फिर मैं इसको मोबाइल पकड़ा देती हूँ ताकि ये उल्टी सीधी कोई हरकत ना करे और या ये ना बैठा रहे स्कूल से। तो फिर मैं इसको किड्स मोड में लगा के, तो 10 मिनट का टाइम लगा के तो चली जाती हूँ वॉशरूम में। कभी भी इमरजेंसी हो जाती है तो इसलिए ना मैं इसको ना मजबूरन दे जाती हूँ। तो बाकी आपने अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखना है। ये जो वैसे भी मेरे बच्चे बहुत नज़रों में आए हुए हैं, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे, क्योंकि आप लोग भी माशाल्लाह कह दिया करें जब आप वीडियो देखते हैं, और आप मेरे बच्चों के लिए भी दुआ किया करें। तो आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आप जो लोग न्यू आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, उनके लिए बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहे हमें। आप लोगों को हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताया करें, और इसी तरह से मेरे बच्चों को देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग आज का पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने अब तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।